बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते खुशो खुर्रम और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें। आइए वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल मसाला हट पे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं सिंगापुरियन राइस। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। तो सिंगापुरियन राइस बनाने के लिए मैंने हाफ़ पैकेट स्पैगेटीज़ का लिया। आप चाहें तो एग नूडल्स भी ले सकते हैं। यहाँ 200 ग्राम है तकरीबन ये स्पैगेटीज़। 2 कप मैंने चावल लिए जिनको अच्छे तरीके से वॉश करके 10 मिनट पहले मैंने भिगो के रख दिया था। अब सबसे पहले हम अपने नूडल्स को या स्पैगेटीज़ को बॉयल कर लेंगे। यहाँ मैंने पानी को बॉयल किया और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के स्पैगेटीज़ को बॉयल कर लिया मैंने अच्छे तरीके से। ये जब अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाएंगी तो इसको हम वॉश कर लेंगे गर्म पानी से निकाल के, ठंडे पानी में डाल के अच्छे तरीके से 2-3 पानी निकाल के इसको छलनी में डाल के साइड पे रख देंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे तरीके से निचड़ जाए। अब मैं यहाँ चावलों को बॉईल कर लूँगी। चावलों को हमने फुली बॉईल करना है, इसमें कोई कनी बाकी नहीं रहनी चाहिए। जैसे बिरयानी में हम 1-2 कनी चावल रखते हैं, ये वैसे नहीं रखने बल्कि हमने फुल बॉईल करने हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुका है चावल हमारा। तब इसको भी गर्म पानी से निकाल के मैं अच्छे तरीके से निथार के ठंडा पानी डाल के तो साइड पे रख देंगे इसको भी। अब हम अपना कढ़ाई में लिया मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें मैंने ये हाफ़ केजी चिकन है मेरे पास, इसको मैंने बारीक स्ट्रिप्स में कट कर लिया। तो ये चिकन हाफ़ केजी जो कि स्ट्रिप्स की शक्ल में कट किया हुआ है हमने, इसको हम ऑयल में डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए 4 से 5 मिनट लगे, इसका कलर चेंज हो चुका है और पानी भी ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक। मैं यहाँ कूटा हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ, आप पेस्ट इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। लहसुन अदरक डालने के बाद इसको 2 मिनट तक मैं भून लूँगी ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें सॉसेस डालेंगे। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून सोया सॉस, सोया सॉस डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून सिरका, वाइट विनीगर। और अब ये जाएगी हॉट सॉस, ये भी 1 टेबलस्पून। चिली सॉस भी आप डाल सकते हैं या हॉट सॉस भी, जो भी आसानी से मिल जाए। अब इन तमाम सॉसेस को डालने के बाद चिकन को 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इनके साथ मिक्स करेंगे। आंच हमने मीडियम रखनी है। अब यहाँ पाउडर मसालों में 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये डाल के हमने मीडियम आंच पे चिकन को पका लेना है। यहाँ मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाला ताकि चिकन हमारा अच्छा सा गल जाए। चिकन गल गया तो उसको हमने एक बाउल में निकाल के रख लिया। अब उसी कढ़ाई में मैंने हाफ़ टेबलस्पून ऑयल डाला और जूलियन कट 1 इंच अदरक का टुकड़ा था मेरे पास, वो मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। अदरक अच्छा सा फ्राई हो जाए तो यहाँ मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं। 1 कप मैंने गाजर ली, उसको जूलियन शेप में कट कर लिया। ये देखिए इस तरीके से बारीक बारीक। 1 कप ही शिमला मिर्च लेंगे, ये भी जूलियन कट में। और 1.5 कप मेरे पास बंद गोभी है, ये बारीक चॉप की हुई। ये तमाम सब्ज़ियाँ अब हम ऑयल में डाल के उसको स्टर फ्राई कर लेंगे। इनको अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद तकरीबन 1 मिनट आंच हमने मीडियम ही रखनी है, बहुत तेज़ नहीं करनी। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला नमक, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून और सोया सॉस 2 टेबलस्पून भर के डालूँगी मैं इसमें। नमक हमने अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है। अगर आप तेज़ नमक इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप इसमें 1 टीस्पून भी डाल दीजिए। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून भर के हॉट सॉस डाली। चूँकि सोया सॉस में भी काफ़ी ज़्यादा नमक होता है तो इसलिए मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाला है इसमें। सब्ज़ी में चिकन में भी हमने डाला था तो नमक की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। सब्ज़ियाँ हमारी बहुत अच्छी सी फ्राई हो चुकी हैं। अब फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है चूल्हे का। अब यहाँ हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी सॉस जो कि सिंगापुरियन राइस के ऊपर हम स्प्रेड करेंगे। सॉस बनाने के लिए मैंने 1 कप लिया है मेयोनीज़ का, हाफ़ कप इसमें जाएगा टोमेटो केचप और 1 टेबलस्पून हॉट सॉस या चिल्ली सॉस और थोड़ी सी चुटकी भर मैं इसमें काली मिर्च डालूँगी कुटी हुई। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है तो ये हमारी मज़ेदार सी सिंगापुरियन सॉस रेडी हो जाएगी।
इसको मैं एक बॉटल में भर के रख लूँगी। ये जितनी हम अब इस्तेमाल कर सके वो कर लेंगे, बाकी जो होगी वो हम आराम से सेव कर सकते हैं फ्रिज में। तमाम चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं, तो अब हम चावलों की असम्बलिंग करेंगे। सबसे पहले सर्विंग डिश में मैंने चावलों की एक तह लगाई जो कि बॉईल करके रखे हुए थे हमने। उसके बाद जो हमने सब्ज़ियाँ फ्राई की थी वो हम स्प्रेड कर देंगे ऊपर अच्छे तरीके से। उसके बाद जो नूडल्स बॉईल किए हुए थे हमने वो डाल देने हैं इसके ऊपर। और चौथी लेयर जो जाएगी हमारी वो होगी चिकन की, जो हमने पका के रखा था अभी। ये देखिए कितना सॉसी और जूसी सा चिकन है हमारा। ये सबसे ऊपर हम डालेंगे, इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। जो सॉस बची हुई है वो भी चम्मच की मदद से मैं अच्छे तरीके से ऊपर डाल दूँगी इसके। अब हमने इसका तड़का तैयार करना है, तो तड़का तैयार करने के लिए मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऑयल लिया है, 2 सब्ज़ मिर्चें थी जिनको जूलियन कट में काट लिया मैंने, और 2-3 जव्वे लहसुन के चॉप किए हुए। इनको हमने ऑयल में डाल के गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमने जलाना नहीं है इसको, बस हल्का सा कलर देना है। ये देखिए तड़का हमारा तैयार हो चुका है मज़े का। अब इसको मैं चावलों के ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। चलिए जी, तड़का भी हमारा चावलों के ऊपर चला गया है। अब जो सॉस बना के रखी थी हम वो इसके ऊपर डाल देंगे। सॉस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। लीजिए हमारे मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस रेडी हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने इसको बनाया। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी आज की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली मज़ेदार सी रेसिपी तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।